मोदी सरकार को ठेंगा दिखा रहे देहरादून के कुत्ते। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोचिना। कल्पना कीजिए कि आपको भोर या देर रात अपने किसी रिश्तेदार को लेने देहरादून रेलवे स्टेशन जाना है और घर से निकलते ही क्या होगा जब आपके पीछे गली सड़क के सन्नाटे में खौफनाक लफंगे आवारा कुत्ते झुंड में भौंकते हुए हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह अपने घर से भगवान का नाम लेकर निकले और रास्ते में आवारा कुत्तों की पॉटी में आपका वॉकिंग शूज फचाक से पड़ जाए और आपका मूड खराब हो जाए। अच्छा, ये सब भी रहने दे तो उन कुत्तों का क्या इलाज है जो आपकी कॉलोनी, गली और पड़ोस में देर रात रोजाना घंटों भौंक भौंक कर आपकी नींद में खलल डालते हैं और आप खींच कर सिर्फ करवटें बदल बुदबुदा कर रह जाते हैं। दून अस्पताल हो या कोरोनेशन या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अगर आपको या आपके किसी परिचित को दुर्भाग्यवश किसी आवारा कुत्ते ने काट लिया तो यकीन मानिए अस्पताल में उनका इलाज और इंजेक्शन मिलना दूर की कौड़ी ही है। हम ये डरावना लेकिन रोजमर्रा में झेलने वाले खतरों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? यकीनन यही सोच रहे होंगे आप, लेकिन जनाब ये देश और हमारे प्रदेश की वो समस्या है जिसका समाधान न सरकार के पास है न किसी विभाग के पास मिलेगा। हम बात कर रहे हैं अपने स्मार्ट सिटी देहरादून में बेतहाशा बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या की, जो सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रही है। अब आप कहेंगे कि कुत्ते मोदी सरकार को ठेंगा कैसे दिखा रहे हैं, तो आपको याद दिला दे खुले में शौच न करने के उस अभियान की, जिसके बाद पूरे देश में ओडीएफ के तहत जागरूकता बढ़ाई गई और गांव-गांव शौचालय बनवाए गए। लेकिन जरा सच्चाई ये है कि इंसान तो शौचालय में बैठने लगा है, लेकिन आवारा कुत्तों ने सड़कों पर जमकर गंद मचाई हुई है। उस पर पॉश कॉलोनी और बड़ी-बड़ी सोसाइटी के धन्ना सेठ अपने नाजुक और महंगे कुत्तों को पॉटी कराने के लिए सड़क, गली, पार्क और सार्वजनिक स्थानों में टहलाते हुए आम राहगीरों के लिए मुसीबत पैदा करते हैं, जिस पर कोई ही ध्यान नहीं देता। अकेले देहरादून की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक स्मार्ट सिटी में 50,000 से ज्यादा तो आवारा कुत्ते हैं। उस पर हर दूसरे घर में कुत्तों की मौजूदगी, जिसके बाद खुले में शौच का आलम क्या है, इसके लिए आप एक दिन सुबह इन कॉलोनियों का दौरा कर लेंगे तो सच्चाई पता चल जाएगी। अगर आप एक पूरा दिन कुत्तों की समस्या को समझने में खपाएंगे तो यकीन मानिए सिर खुजाने लगेंगे। रेस कोर्स, डालनवाला, डिफेंस कॉलोनी, बसंत विहार, राजपुर रोड की बेशकीमती कॉलोनी से लेकर मलिन बस्तियों की घनी बस्तियों में आपको पालतू कुत्तों से लेकर आवारा घुमक्कड़ कुत्तों की अलग अलग वैरायटी और झुंड मिल जाएंगे। लेकिन इनमें एक बात कॉमन है और वो है खुले में पॉटी और गंदगी फैलाना, जिसका कोई ना जवाबदेह है ना ही कोई जिम्मेदार है। कुछ कभी किसी ने विरोध या सलाह भी देने की कोशिश की तो कुत्तों के मालिक रसूख का जलवा दिखाकर खामोश कर देते हैं। लिहाजा इसी को नियमी मानकर विरोध करने वाले नागरिक अपना सा मुंह लेकर खिसियानी नजर तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यही वो पल है जब कुत्ते खुले में शौच अभियान को ठेंगा दिखाते हुए मालिक के संग दुम हिलाते गर्वित महसूस करते हैं। खुद को स्मार्ट सिटी मानकर देहरादून भले ही शेखी, भगारने और मॉडर्न कल्चर में वक्त के संग हाई फाई नजर आता हो, लेकिन इस मामूली सी लगने वाली आम आदमी की रोजमर्रा की समस्या पर उसका आंखें तरसाना और आंखें मूंद लेना कहीं से सभ्य समाज के लिए हितकर नहीं कहा जा सकता है। जिस शहर में सरकार रहती है, मंत्रियों, विधायकों, आईएएस, आईपीएस और वीआईपी लोग रहते हो, मसूरी देहरादून में रोजाना देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हो, वहां नगर निगम हो या प्रदेश का पशुपालन विभाग, उन्हें इस मानवीय समस्या पर संवेदनशील होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि बढ़ते आवारा कुत्तों की ये समस्या न सिर्फ मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत के लिए चुनौती है, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी और सुकून भरी नींद के लिए भी एक मुसीबत बनी हुई है। स्मार्ट सिटी को अब जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों की मुसीबत से निजात की सख्त जरूरत है।